Hello students, let's come we start English grammar of class 8th. In last video we read about subject and predicate. Today we continue it. Let's come. Sentences that have transitive verbs have subject verb object pattern और SVO pattern. सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है. ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं जिससे कोई हरकत हो रही हो उसके बारे में हमें पता पड़ता हो, ठीक है. या एक क्रिया एक नाउन जो किसी दूसरे नाउन के बारे में बता रही हो, ठीक है. तो वो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं. यहाँ पर SVO का फुल फॉर्म यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न. आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. दे सो एन एलिगेटर एट द जू. उन्होंने जू में एलिगेटर देखा, मगरमच्छ देखा, ठीक है. सेकंड एग्जाम्पल, मीराबाई वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, ठीक है. सम सेंटेंसेज हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड 2 ऑब्जेक्ट. कुछ सेंटेंस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इन सच अ केस, इस स्थिति में द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IDO का मीन्स यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इज समथिंग दैट इज गिवन टू और डन फॉर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और DO का मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ऐसी स्थिति में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं दैट इज़ गिवन टू और डन फॉर द, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी दिए जाते हैं. मतलब कि यहाँ पर जो 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं. माई आंट गॉट मी अ वॉच. मेरी आंटी ने मुझे वॉच दी, ठीक है. यहाँ पर जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो वॉच है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जैसे हम एग्जाम्पल में हम अगर ये भी कह सकते हैं मेरी आंटी ने वॉच दी, तो भी हमें पता पड़ रहा है शायद मुझे ही दी हो, है ना. पर यहाँ पर मी लगा हुआ है. मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो वॉच है वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी सैंग अ सॉन्ग फॉर अस. शी सैंग अ सॉन्ग फॉर अस. उसने हमारे लिए गाना गाया, ठीक है. उसने हमारे लिए गाना गाया. तो अस जो है वहाँ यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो सॉन्ग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वर्ब्स दैट डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. ऐसी वर्ब्स जो किसी एक्शंस को या कोई क्रिया को नहीं दिखाती हैं या नहीं दर्शाती हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं. सच वर्ब्स हैव अ नाउन और एन एडजेक्टिव. ऐसी वर्ब जो होती है उनमें एक नाउन होता है या फिर एक एडजेक्टिव जिसका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है. दे फॉलो द पैटर्न. और ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें जो पैटर्न यूज़ किया जाता है वो सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पैटर्न को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसेस डोरी इज़ अवर क्लास टीचर. मिसेस डोरी जो है वो हमारी क्लास टीचर है. यहाँ पर मिसेस डोरी नाउन है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है. मिसेस डोरीज इज़ प्रीटी. मिसेस डोरी कैसी है, सुंदर है. तो एडजेक्टिव, यहाँ पर जो प्रीटी वर्ड है ये एडजेक्टिव है और जो है ये प्रीटी वर्ड है ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वर्क कर रहा है. द वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव इन अ सेंटेंस आर ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फिर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. वो जो सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस या पैटर्न का यूज़ करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, रजत हिट वरुण वेरी हार्ड. रजत ने वरुण को बहुत मारा. तो यहाँ पर जो वेरी हार्ड है वो एडजेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव है और यहाँ एडजेक्टिव है जो वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है. फिर डॉयल कॉल्ड हरी स्टूपिड. डॉयल ने हरी को स्टूपिड कहा, है ना, बेवकूफ़ कहा. तो यहाँ पर नाउन एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. स्टूपिड जो है वो नाउन वर्ड है और वो कैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है. देखिए कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज है. सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को सर्कल करना है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस चेयर्स आर बोरोव्ड फ्रॉम द नेबर्स हाउस. ठीक है, ये जो चेयर्स हैं वो पड़ोसी के घर से ली गई हैं, ठीक है. तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. द स्टाफ हैज़ अ मीटिंग विथ द स्कूल इंस्पेक्टर. जो स्टाफ है उसकी मीटिंग किसके साथ है,
स्कूल इंस्पेक्टर के साथ। तो यहाँ पर जो किसके बारे में बात हो रही है, मतलब हो तो स्टाफ के बारे में, तो यहाँ पर जो स्टाफ है वो सब्जेक्ट होगा आपका। द बीज आर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है। जो बीज है, मधुमक्खियाँ हैं, वो कहाँ से अपना नेक्टर कहाँ से इकट्ठा कर रही हैं, कहाँ से कलेक्ट कर रही हैं, फ्लावर से। तो यहाँ पर बीज जो है आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताना है। कोशिश कीजिए आप इन्हें करने के लिए, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे इन्हें चेक कराइए। थर्ड, दोज जेंटलमैन आर अ पार्ट ऑफ द ज्यूरी। फोर्थ, शकीरा इज़ अ वेल नोन पॉप सिंगर। फिफ्थ, दैट टॉल गर्ल इज़ माई आंट्स डॉटर। सिक्स्थ, चीटर शुड बी पनिश्ड। एन एलिफेंट क्रिएटेड अ रैम्पेज आउटसाइड द टेम्पल। एट्थ, टू बी अ डॉक्टर इज़ माई ड्रीम। र्यूमरस फ्लाई फ्रॉम माउथ टू माउथ, ठीक है। 9 सेंटेंसेज हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के आपको करने हैं। तो कोशिश कीजिए इन्हें सॉल्व करने की और फिर इन्हें चेक करवाइए। थैंक यू।